धन्यवाद देता हूँ आपसे मिलने के लिए परमेश्वर ने भी मौका को दिया। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। परमेश्वर की दया से आप सबकी प्रार्थना के द्वारा हम लोग भी अच्छे हैं। लगातार सेवकाई कर रहे हैं, लगातार परमेश्वर सेवकाई को बढ़ा रहा है और इस सेवकाई के द्वारा कई लोग आशीषित हो रहे हैं और कईयों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है। कई लोग छुटकारा को प्राप्त कर रहे हैं। सो आप सबकी प्रार्थना के लिए, प्रेम के धन्यवाद। मैं सुंदर घड़ी में प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने फिर एक बार इस वीडियो के माध्यम से आपसे मिलने के लिए परमेश्वर ने जो मौका को दिया है। सो मैं आज परमेश्वर के वचन को हम सब के लिए लाना चाहता हूँ। आप पहली बार सुन रहे होंगे, हो सकते हैं मसीह होंगे, हो सकते हैं मसीह से संबंध नहीं है, कोई बात नहीं। ये वाक्य कोई ईसाइयों के लिए, क्रिश्चियन के लिए मात्र नहीं है, ये सारे लोगों के लिए है जो प्रेम की संदेश है। मैं चाहूँगा दयापूर्वक भयभक्ति के साथ हम इस वाक्य को सुनना चाहिए। प्रभु आज क्या कहना चाहता है? बाइबल बतलाती है, मुझको पुकारो, कॉल टू मी। बाइबल बहुत साफ रीति से लिखा है, परमेश्वर को पुकारना चाहिए। कष्ट के समय पर, दुख की घड़ी में हम उस परमेश्वर को पुकारना सीखना चाहिए। वो हमारे आवाज़ों को सुनने वाला परमेश्वर है। आज हम कहीं पर है, हो सकते हम लोग कष्ट के बीच में से होके चल रहे होंगे या बीमारियों के मध्य में बैठे होंगे, हो सकते हम हॉस्पिटल में हैं, दुख की घड़ी में बैठे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा वो परमेश्वर है जो आपकी आवाज़ों को सुनना चाहता है और सुनने वाला परमेश्वर है। आप कहीं पर भी हो, हमारे जीवन आज कहीं पर भी है, हम किसी भी परिस्थिति में बैठे, हो सकता है आपको एहसास लगेगा कि मैं परमेश्वर से, ईश्वर से मैं बहुत दूर हूँ, मेरे और ईश्वर के बीच में कोई संबंध नहीं है जैसा भी आपको लगेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी पुकारने वाली आवाज़ों को वो सुनने वाला परमेश्वर है। वो आपकी आवाज़ों को सुनना चाहता है। मैं आज आपके लिए एक वचन को पढ़ना चाहूँगा। अगर आपके पास धर्मशास्त्र है, बाइबल है, तो आप भी उस वचन को मेरे साथ पढ़ सकेंगे। भजन संहिता की किताब 91 अध्याय उसकी 15 अध्याय, भजन संहिता 91 उसके 15। जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में उसके संग रहूंगा। प्रभु वो सुंदर से कह रहा है, जब तुम मुझे पुकारोगे मैं उसकी सुनूंगा। वो परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर, हम जिस परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, वो हमारे पुकारनों को सुनने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा समय में सुनेगा, कष्ट के समय पर नहीं बुलाएगा, वैसे नहीं है। वो हर समय, हर कालों में हमारे आवाज़ों को सुनता है। जब हम अच्छे हैं तभी भी हमारे आवाज़ों को सुनेगा। जब हम कठिनाई में या जरूरियों के मध्य में या बहुत ही दुख की घड़ी में कहीं पर बैठे हैं, आप उस परमेश्वर को पुकार सकते हैं और वो आपकी आवाज़ों को सुनना चाहता है। अगर हम दिल से उस प्रभु को पुकारेंगे, वो परमेश्वर आपके लिए उत्तरों को देने वाला। आप कहाँ पर हैं, कैसी है, वो कोई मायने नहीं रखता मेरे प्रियो, लेकिन वो परमेश्वर आपकी आवाज़ों को सुनता है। बाइबल क्या बतलाती है? संकट के काल में मुझे पुकार के देखो, वेदना के समय मुझे पुकार कर। बाइबल में कई लोग कष्ट के काल में बुलाया, दुख की घड़ी में परमेश्वर को बुलाया, उस परमेश्वर ने हर एक उत्तर को दिया और उस कष्ट से बाहर लेकर आया, उस समस्याओं से बाहर लाया, जीवन के दुखों से, समस्याओं से वो बाहर लाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वो चाहता है उनका बच्चा एक अच्छा जिंदगी को जीना चाहिए। इसलिए आप जब पुकारोगे वो आपकी आवाज़ को सुनता है। हम सब लोग परिवार में बड़े हुए हैं, हमारे भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, हम लोग भी बच्चे थे। जब हमने अपने पिता को पुकारा, उसने हमारी बातों को सुना। वो कभी दरकिनार नहीं किया हमारे आवाज़ को, भले वो निर्बल ही क्यों ना हो हमारे पिता, वो भी हमारे बातों को सुना है। मैं आज आपको बताना चाहूँगा, वो परमेश्वर आपकी बातों को भी सुन पाएगा। मैं बाइबल से एक उदाहरण को बताना चाहता हूँ जो मुझे बहुत ही पसंद है घटना है और मैं बहुत बार इसको प्रचार भी करता हूँ। एक सब जानने वाली घटना है। इस व्यक्ति को मैं बहुत पसंद करता हूँ। हम तमाम लोग जानते हैं उस अंधा व्यक्ति के बारे में। बाइबल बतलाती है, जब यीशु मसीह जो उससे सेवकाई कर रहा था, उस एक रोड के किनारे पर, सड़क के किनारे पे एक अंधा व्यक्ति बैठा था। उस व्यक्ति का स्वभाव मुझे बहुत पसंद है। उनको मालूम है कि उस मार्ग से यीशु जा रहा है और इज़राइल के इतिहास के अनुसार से लोग, भीख मांगने वाले लोग आम जनता के साथ मुलाकात नहीं कर सकते या आम जनता के साथ भी उनके सत्संग रुक नहीं सकते हैं।
उनको अलग किया गया रहता है, वे अकेला में रहते हैं, रोड के किनारे बैठना है। लेकिन इस व्यक्ति उन सारे परंपराओं को तोड़कर वो यीशु को पुकार रहा है। आपके जीवन में एक बात को उस अंधा से हमें सीखना चाहिए। हम परंपराओं को नहीं देखना चाहिए, हम लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हम अपने बारे में सोचना है कि मेरा जीवन में आशीष को मैं देखना है, मेरे जीवन में छुटकारा को देखना है, मेरे जीवन में परमेश्वर काम करना है। अगर आप चाहते हो उन सारे चीज को छोड़कर उस परमेश्वर को पुकारना चाहिए, क्योंकि उस अंधा को मालूम है, क्योंकि बाइबल बतलाती है मुझे पुकारो, क्योंकि उसको मालूम था अगर मैं इस व्यक्ति को पुकारूंगा यह व्यक्ति मेरे लिए अद्भुत काम को कर सकता है। मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। मत्ती सुसमाचार की किताब, मत्ती सुसमाचार की किताब उसकी 20वां अध्याय उसका 30 वचन इस प्रकार लिखा है। दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगा, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। इस व्यक्ति के बारे में पुकार कर कहने लगा। उनको मालूम था कि अब नहीं है तो कभी नहीं हो सकता है, इसलिए वो हिम्मत के साथ यीशु को पुकार रहा है। वो भीड़ों के प्रति चिंता नहीं कर रहा है, वो अपने कोई लोग क्या सोचेंगे वो नहीं सोच रहा है, मैं भीख मांगने वाला व्यक्ति हूं बोल के नहीं सोच रहा है। उनको मालूम था अगर आज मैं नहीं पुकारा तो मेरे जीवन में अद्भुत काम नहीं हो सकता। मैं आज आपको बोलना चाहूंगा, अगर आज आप प्रभु को नहीं पुकारे तो आपके जीवन में अद्भुत काम को आप छोड़ सकते हैं। आज आप कहीं पर हो, किसी भी परिस्थिति में बैठे हुए हो, मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहूंगा, विश्वास के साथ उस अंधे के समान आप पुकारिए, पुकारिए, हिम्मत के साथ पुकारिए, आप हिवाओं के साथ पुकारिए। आपकी आवाजों को सुनेगा, वो आपकी धार्मिकता को नहीं देखेगा, वो आपकी पवित्रता को नहीं देखेगा, वो आपके जीवन को नहीं देख रहा है, आपकी दिल की बातों को, आपकी विश्वास को वो देखकर आपके लिए अद्भुत कामों को करेगा। इस व्यक्ति ने जिस अंधे ने पुकारा, बाइबल बतलाती है लोगों ने उनको डांटने लगा, चुप रहो चुप रहो, लोग ने उनको डांटा। लेकिन बाइबल बतलाती है इस व्यक्ति ने चुप नहीं हुआ और चिल्लाते गया और चिल्लाते गया। बाइबल बहुत सुंदर से उसके आखिरी वचन में लिखा, यीशु खड़े होकर उसको पुकारा और वो उनके पास आया और यीशु मसीह ने उनसे पूछता है मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। उस अंधा बोलता है कि प्रभु मेरी आंखें खुलना चाहिए, मुझे चंगा कर। और उस व्यक्ति के विश्वास को देखिए, उसकी पुकारने के फायदा को देखिए, उस दिन यीशु उसकी आंखों को चंगा किया, उसके लिए एक अद्भुत काम को किया। मैं आज बताना चाहूंगा प्रभु आपके लिए एक अद्भुत काम करना चाहता है, वो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम को करेगा। ये वक्त है आप परमेश्वर अद्भुत कामों को देखने के लिए। उस अंधा के विश्वास, उसकी पुकारना को प्रभु सुना है। आज मैं आपको बोलना चाहूंगा आपकी पुकारना, आपकी आवाजों को वो परमेश्वर सुनना चाहता है। बाइबल बतलाती है उस वचन में आखिरी में उसने तरस खाकर उसने उसकी आंखों को छुआ। आज आपकी पुकारना परमेश्वर के हृदय में एक तरस को पैदा करेगी। एक पिता को देख के जब एक बालक पुकारता है, उस बालक की आवाज को सुनते साथ उसके पिता के अंदर में एक तरस आती है। आज परमेश्वर आपके लिए तरस खाएगा। आप पुकार के देखिए, मैं परमेश्वर का सेवक बोल रहा हूं, वो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा। क्यों ना आप कितने ही बीमारी में हो, कितने ही समस्या में क्यों ना हो, कितने ही कष्ट के बीच में क्यों ना हो, वो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेगा, क्योंकि वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। क्या आप विश्वास करोगे? क्या आज आप विश्वास करोगे मेरे प्रियो? क्या आज आप उस परमेश्वर को पुकारेंगे? क्या आज हम उस परमेश्वर को पुकार के देखेंगे? आप मेरे साथ बुलाइए, आप उस यीशु को खाली बुला के देखना, पुकार के देखना, वो आपके लिए अद्भुत काम करेगा। क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? आंखों को बंद करेंगे भय भक्ति के साथ। महान सामर्थी परमेश्वर, तो हमारे पुकारने को सुनने वाला प्रभु है। तेरे वचन में लिखा है पुकारो मैं तुम्हें सुनूंगा, पुकारो संकट से मैं बाहर लेकर आऊंगा। जितने लोग आपको पुकार रहे हैं, जितने लोग आपके पास आए हैं प्रभु, उन्हें कभी भी अपने त्यागा नहीं है प्रभु।
आपने उनकी आवाजों को सुने हैं, आप उनकी आवाजों को सुनकर अद्भुत कामों को किया हुआ परमेश्वर है राजा। इस अंधा व्यक्ति जब पुकारा परमेश्वर ने, आपने खड़े होकर सुने और आपने उस पर तरस खाया बोल के कह रहा है प्रभु। मैं आज तेरे सेवक होने के नाते तेरे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग आज आपको पुकार रहे हैं, जो भी समस्याओं में, बीमारियों में, जरूरियों में, अकेलापन में, दुख की घड़ी में खड़े हैं प्रभु, आपको देख के पुकार रहे हैं प्रभु, तेरे बच्चे आपको देख के पुकार रहे हैं, आप उनको तरस खाइए प्रभु, आप तरस खाइए। उस अंधे के लिए अद्भुत काम करने के समान, उस अंधे के लिए अद्भुत काम किया हुआ परमेश्वर आज पुकारने वाले बच्चों को अद्भुत काम करिए प्रभु जी। आपके बच्चों के लिए अद्भुत काम करिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अद्भुत काम हो ना पाए बोल के मैं कह रहा हूं। छुइए प्रभु, छू ले प्रभु, हर एक को छुइए और आशीष दे राजा। हम आपके लहू में देते हैं प्रभु, हर एक पुकारने वालों को सुधी रखने वाला प्रभु है, धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन के लिए धन्यवाद, तू बड़े कामों को कर रहा है, धन्यवाद। हम सबको आपके हाथों में देते हैं, आप हमारे साथ रहिए, हमें ले चल और हमें अगुवाई कर प्रभु। हम फिर एक बार सबको आपके हाथ में देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, सुन और ग्रहण करिए पिताजी, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष देगा, विश्वास के साथ पुकारिए, प्रभु आपके लिए अद्भुत काम को करेगा। विश्वास रखिए, फिर से मुलाकात करने तक परमेश्वर आपको और हम सबको संभाल कर रखे। प्रभु आपको आशीष दे, धन्यवाद।